विद्या भारती के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में सभी आचार्य बंधुओं, दीदियों व प्यारे भैया और बहनों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय अड़ाई से मैं रेणुका। आज के इस सेगमेंट में हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन का हिंदी अर्थ है कथन। कथन के दो प्रकार, एक कथन होता है प्रत्यक्ष कथन और एक कथन होता है अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अप्रत्यक्ष कथन को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हमें ये समझना अति आवश्यक है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर क्या है। डायरेक्ट स्पीच का अपन देखें इसको तो इसमें व्यक्ति के द्वारा की हुई बात को ज्यों की त्यों ही बिना किसी परिवर्तन के जब उसी बात को उसी रूप में जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं तो वह जो की हुई बात है उसको अपन डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति के द्वारा की हुई जो कथन है उसको अपनी स्वयं की भाषा में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसकी व्याख्या में इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम नाम का एक लड़का और इससे एक मोहन नाम का एक दूसरा लड़का है और मोहन इस राम से एक प्रश्न पूछता है और इसे प्रश्न में ये कहता है कि वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ है। जब ये मोहन राम से प्रश्न पूछता है और राम इसे उत्तर देता है कि माई फादर इज एट माई होम। मोहन के प्रश्न का उत्तर राम ने दिया कि मेरे पिताजी घर पर, माई फादर इज एट माई होम, मेरे पिताजी घर पर है। अब इसे जो मोहन है इसको एक दूसरा व्यक्ति मिलता है और इसका नाम है शोभन। अब शोभन इस मोहन से क्या करता है, एक प्रश्न पूछता है और इसे ये कहता है कि व्हाट डिड द बॉय टेल यू। और शोभन ये मोहन से कहता है कि बालक ने आपको क्या बताया। अब ये मोहन है जो बालक के द्वारा की हुई बात को दो प्रकार से इसको ये व्यक्त कर सकता है। पहले एक तरीके से इसको देखें तो पहले ये कहेगा कि द बॉय सेड माई फादर इज एट माई होम। पहला कथन।
किए। इसके बाद इसको वो अपनी बात को दूसरी तरह से इस प्रकार से व्यक्त कर सकता है कि दे बॉय सेड दैट हिज फादर was at his home। तो मोहन ने राम के द्वारा की हुई बात को दो प्रकार से इसने रखा। पहले में तो मोहन ने शोभन को ये कहा कि दे बॉय सेड, बालक ने कहा कि माई फादर इज एट माई होम, कि मेरे पिताजी घर पर हैं। तो इस कथन की तुलना हमें इस कथन से करना है। दूसरे कथन में ये कहा है कि द बॉय सेड दैट हिज फादर वॉज एट हिज होम। पहला जो कथन है इसमें मोहन ने बालक की जो की हुई बात है उसको हु का हु यहाँ पर है जैसा ही इसने क्या है कथन को व्यक्त किया। और सेकंड स्टेटमेंट में जब अपन देखते हैं तो इसमें मोहन ने बालक की हुई बात को अपने स्वयं की भाषा में व्यक्त किया। तो जब हम इन दोनों सेंटेंस की जब कंपैरिजन करके और एक निष्कर्ष निकालते हैं तब हमें ये मिलता है कि वक्ता के द्वारा की गई बात को हु की हु किसी दूसरे के सामने रखना या दूसरे को हु की हु बात बताना, ये डायरेक्ट कथन कहलाता है। और जब उसी बात को हम अपने स्वयं की भाषा में जब अपन व्यक्त करते हैं तो यह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब ये जो डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है, ऊपर वाला जो पहला कथन है ये है डायरेक्ट स्पीच का है और ये नीचे वाला जो कथन स्टेटमेंट है ये इनडायरेक्ट स्पीच का ये कथन है। हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का एनालिसिस करते हैं तो इसमें देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है और ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है और एक सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। इसमें डायरेक्ट स्पीच में ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो पार्ट है, ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट है ये पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग पार्ट। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। और इन्वर्टेड जो कोमा है, इन्वर्टेड जो कोमा है इसके अंदर का जो भाग है ये कहलाता है रिपोर्टेड पार्ट। इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग पार्ट और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो भाग है ये रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है। रिपोर्टिंग जो पार्ट है इसकी जो वर्ब है यह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है और रिपोर्टेड जो पार्ट है इसकी जो वर्ब है वह रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। इसकी जो वर्ब है ये रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। तो ये हमने क्या है देखा कि डायरेक्ट जो स्पीच है इसमें इन्वर्टेड कोमा के कथन है और इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, लेकिन इनडायरेक्ट जो स्पीच है इसमें इन्वर्टेड कोमा का क्या नहीं होता, प्रयोग नहीं होता है और दोनों कथनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का भी प्रयोग होता है। तो पहले हम क्या डायरेक्ट स्पीच में इतना ही देखते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग है ये रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है और इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग है रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है। ये जो डायरेक्ट से, अब अपन ये पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के
नियम क्या है, रूल क्या है कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी कथन को, किसी सेंटेंस को कैसे ट्रांजैक्शन यानी क्या ट्रांसफर करते हैं, हम इसके रूल को देखेंगे। रूल संख्या 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाते समय सबसे जो पहला इसके अंदर जो रूल है वह यह है, जिसमें पहला है टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन। डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब अगर यह पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड जो पार्ट है इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन होगा। 1 नंबर रूल है टेंस संबंधी परिवर्तन में कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग जो पार्ट की वर्ब है अगर वह पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड पार्ट में टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है, अगर यह जो रिपोर्टिंग जो पार्ट है अगर यह सिंपल है, सॉरी फ्यूचर टेंस में अगर यह है और या फिर यह प्रेजेंट टेंस में अगर ये रिपोर्टिंग पार्ट है तो आगे का रिपोर्टेड जो पार्ट है उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग पार्ट अगर पास्ट टेंस में है तो हम टेंस संबंधी परिवर्तन इसमें कैसे करते हैं, इसको हम एक टेबल के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे रिपोर्टिंग पार्ट है और वह पास्ट टेंस में है डायरेक्ट कथन में। जैसे हम देखते हैं एक सेंटेंस में कि सोवन सेड, सोवन ने कहा कि माई क्लास वर्क इज कंप्लीट। इसमें हम देखते हैं कि ये जो बाहर का ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है यह पास्ट टेंस में है, तब ही इस रिपोर्टेड पार्ट में टेंस संबंधी परिवर्तन होगा। और टेंस संबंधी परिवर्तन करने के लिए हम जब टेबल की सहायता से इसको समझते हैं तो अगर रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में है और ये रिपोर्टेड जो पार्ट है अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। अगर वो पार्ट का भाग पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड पार्ट अगर ये है, इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल है प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। सिंपल टू सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम सिंपल पास्ट में इसको बदलेंगे। और अगर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है रिपोर्टेड वर्ब और बाद का भाग अगर पास्ट में है तो ये प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस जो टेंस है इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में इसको हम चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, दे पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हम बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड जो पार्ट है अगर ये इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर टेंस है तो इसको हम चेंज करेंगे द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसको हम बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में है, अगर इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसका टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर इस रिपोर्टेड पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस है तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस है तो ये सिंपल पास्ट टेंस तुम्हारे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में यह बदल जाएगा। अगर रिपोर्टिंग जो पार्ट है इसके अंदर अगर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है, इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाएगा। यह टेंस संबंधी हुआ परिवर्तन। इसके अलावा अगर इस रिपोर्टेड पार्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें किसी भी प्रकार का टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है। इसके अलावा ये रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में हो और इसके रिपोर्टेड पार्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब जैसे मॉडल है, जैसे इसके अंदर आ जाए सेल तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेल को बदलना है हमें शुड में, सेल को बदलना है शुड में। अगर विल आए तो विल को बनाना है हमें इसको वुड में, कैन आए तो कैन को हमें बदलना है कुड में, और मे आए तो मे को बदलना है हमें माइट में। मे का माइट, कैन का कुड, सेल का शुड, विल का वुड। और इसके अलावा अगर ये आ जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का हमें परिवर्तन नहीं करना। माइट का माइट रहेगा, कुड का कुड रहेगा, शुड का शुड रहेगा और वुड का वुड रहेगा। यह टेंस संबंधी है, इसका ये क्या परिवर्तन है। अगर यह रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट टेंस में अगर होती ये क्या, ये एक टेंस संबंधी ये परिवर्तन कि डायरेक्ट स्पीच के कथन को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन हम कैसे करते हैं इसके बारे में हमने क्या है जाना। अगर ये रिपोर्टिंग पार्ट में अगर प्रेजेंट टेंस है या इसके अंदर फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टिंग पार्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा कि प्रेजेंट टेंस ये रिपोर्टिंग पार्ट में है या फिर क्या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड पार्ट में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस है तो हम अंदर क्या टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी है, अपवाद भी है, जिसमें ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच के कथन में ये जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में होते हुए भी
क्या है कि टेंस संबंधी परिवर्तन रिपोर्टेड पार्ट में नहीं होता है। रिपोर्टिंग जो पार्ट रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होते हुए भी इसमें क्या है कि टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है, कुछ अपवाद भी है। लेकिन आज के सेगमेंट में बस इतना ही। अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। जय भारत जय।